तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप एक ई मुद्रा लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो ई मुद्रा लोन अब आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है और इसकी नई साइट चालू कर दी गई है जहां से आपको अब लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। डायरेक्ट आप लोन ले सकते हैं। अगर आपका एसबीआई में 6 महीने पुराना अकाउंट है तो अब आपको ई मुद्रा लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी एरर भी नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे अब एक नई सर्विस चालू की गई है, नई साइट चालू की गई है जहां से अब ई मुद्रा लोन लेना आसान हो गया है। ठीक है दोस्तों, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद दोस्तों यहां पे नीचे आना होगा। ठीक है, यहां पे दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं यहां पे ई मुद्रा लोन का, यहां पे आप देख सकते हैं ई मुद्रा लोन। और उसके बाद अगर आप बैक जाएंगे तो और भी आपको सर्विस मिल जाएगी, जैसे कि ई मुद्रा लोन में 3 सर्विस चालू की गई है। अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो देखिए यहां पे पहला है ई मुद्रा लोन, दूसरा है ई मुद्रा लोन मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और तीसरा यहां पे अगर आप आएंगे तो यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा ये जो एरो का निशान है। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना होगा तो आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको क्लिक करना होगा और यहां पे दोस्तों आएंगे तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं ई मुद्रा लोन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आ जाएंगे आप eMudra.sbi.co.in। ठीक है, यहां पे दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप 50,000 से 1 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा लोन लेना है तो फिर आपको यहां पे जाना होगा बैक, और इसके बाद यहां पे आपको एक और साइट मिलेगी जहां पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना होगा, ये वाला जो है यही ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहां पे दोस्तों अगर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पे जो है वो नई सर्विस चालू की गई है। अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको 50,000 से ज्यादा लेना है तो ये वाली सर्विस जो पहले चालू की गई थी 50,000 से 1 लाख तक, तो यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस एक ही होने वाला है, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले आपको ई मुद्रा लोन लेने के लिए जब भी आप अप्लाई करते थे तो यहां पे आपको एरर या बहुत सारी चीजें आ जाती थी या लोन मिलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता था। कभी कभी 5 मिनट के जगह आपको 2-2 दिन 4-4 दिन की टाइम आपको लग जाती थी। ठीक है, फिर भी आपका लोन जो है वो कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन अब यहां पे लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो 50,000 के लिए भी यहां पे चालू किया गया है और 5 लाख के लिए भी और यहां पे 10 लाख के लिए भी। ठीक है, अगर शिशु मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे आप 50,000 ले सकते हैं मिनिमम, आप यहां पे मैक्सिमम 50,000 ले सकते हैं। और यहां पे किशोर लोन की बात करें तो यहां पे आप मैक्सिमम 5 लाख तक ले सकते हैं, और तरुण लोन की बात करें तो यहां पे मैक्सिमम आप 10 लाख के लोन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम यहां पे क्लिक करते हैं तो यहां पे भी लोन आपको मिलता है। तो ये 5 मिनट में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहां से अप्लाई करते थे पहले, लेकिन अब दोस्तों यहां पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहां से आ सकते हैं और यहीं से सभी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो यहां पे 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? ठीक है, यहां पे दिया गया है कि वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन, तो ये आपको जो लोन मिलेगा वो वर्किंग रहेगा, ये आपको जल्दी लोन मिल जाती है। ठीक है, ये आपको यहां पे दिया गया है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको टर्म के हिसाब से, मतलब टर्म का मतलब है कि आपको 5 साल 3 साल का टाइम के हिसाब से लोन मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहां पे दिया गया है। और इसके बाद यहां पे दिया गया है बिजनेस पर्पस के लिए ये लोन मिलता है, और भी बहुत 3 चीजें यहां पे दी गई है, बिजनेस पर्पस, कैपेसिटी का, और इसके बाद यहां पे मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे आप बिजनेस पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं, तीनों आपका बिजनेस का ही होने वाला है। ठीक है, यहां पे दिया गया है टारगेट ग्रुप, यहां पे दिया गया है कि अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो कौन कौन सा बिजनेस इसमें दिया गया है। ठीक है, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग दी गई है, अगर आप छोटे सा दुकान खोले या छोटा सा कारखाना खोले हैं, ठीक है, चाहे बड़ा कारखाना खोले, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो 10 लाख तक ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग खोल रहे हैं जहां पे कारीगरों को काम करवाते हैं और उसके बाद उसमें से सामान जो मतलब बनता है वो निकलता है जो मार्केट में बेचते हैं, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में होता है। अगर आपने ट्रेडिंग की बात करें यहाँ पे, तो ट्रेडिंग में दिया गया है कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो या बहुत सारी कंपनियां जो है वो ऑनलाइन आप यहां पे सामान बेचते हैं सेलर बन के, जैसे कि आपने सामान कहीं से लिया और वो सेलर बन के आप बेच देते हैं, तो वो आपका ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। तो सर्विस में जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप सर्विस का मतलब होता है कि आप किराने की दुकान है, ठीक है, चाहे मोबाइल की दुकान है, चाहे रिचार्ज की दुकान है, चाहे आप चप्पल जूता का दुकान खोले हुए हैं, चाहे आप दूध बेच रहे हैं, मतलब कुछ भी अगर आपका दुकान है मार्केट में तो ये आपका सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, इसी में आप इंक्लूडिंग भी है, जैसे कि एग्रीकल्चर वाले भी यहां से लोन ले सकते हैं।
अगर आप मतलब खेती बाड़ी भी करते हैं उनके लिए भी ये लोन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, ये ऐड अभी किया गया है तुरंत, ठीक है, ज्यादा दिन अभी नहीं हुआ है, इसका एक्टिविटी अभी तुरंत किया गया है। आपको पहले पता होगा कि पहले एग्रीकल्चर का लोन ई मुद्रा लोन में नहीं मिलता था, लेकिन अब यही भी चालू कर दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको तीनों लोन दिया गया है, शिशु मुद्रा योजना लोन, किशोर मुद्रा योजना लोन और तरुण मुद्रा योजना लोन, ठीक है। अगर मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे जो मार्जिन है वो आपको 50,000 तक लोन लेंगे तो 1 रुपया भी 1 पैसे भी मार्जिन आपका नहीं लगेगा। अगर आप 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको मार्जिन लगने वाला है 5 लाख से 10 लाख, ठीक है। मतलब किशोर मुद्रा योजना लोन में भी आपको मार्जिन नहीं लगने वाली है, इसमें नहीं लगने वाली है और इसमें भी नहीं लगने वाली है। सिर्फ 10 लाख के लोन लेंगे उसी में आपको मार्जिन लगेगी, जो आपका 10% लगने वाला है, ठीक है। अगर आप 10 लाख रुपए लेंगे तो आपको 9 लाख रुपए ही मिलेगा और 1 लाख आपके अकाउंट में जमा रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे दिया गया है लिंक आप MCLA, ठीक है, ये क्या है आपको आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रीपेमेंट की बात करें तो मिनिमम आपको 3 साल का भी टाइम दिया जाएगा, मैक्सिमम 5 साल का टाइम दिया जाएगा। तो 3 साल से 5 साल के बीच में आप ये लोन को सधा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। और इन एक्टिविटी आपको बताना होगा हमेशा कि आपका इनकम कितना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं तो, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट चार्ज होता है वो आपको शिशु मुद्रा योजना और किशोर मुद्रा योजना लोन में यहाँ पे दिया गया है। शिशु मुद्रा और किशोर मुद्रा योजना लोन में कोई भी आपको नील है, मतलब प्रोसेसिंग चार्ज और अनफंड चार्ज, ठीक है, ये आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों यह लोन जो है अगर प्रोसेसिंग चार्ज लगती है जैसे कि तरुण मुद्रा योजना लोन में, तो आपको यहाँ पे 0.50%, तो प्रोसेसिंग चार्ज जैसे कि आप मतलब 1 रुपए में, ठीक है, 50 पैसे नहीं 1 पैसे से भी मतलब आधा, ठीक है, ऐसा लोन लगता है, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज। बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में कौन कौन लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और उद्योग आधार सर्टिफिकेट होगा वो लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आप आएंगे, ठीक है, नीचे आप आएंगे, नीचे आपको दिया गया है अप्लाई का ऑप्शन, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पे भी अप्लाई का ऑप्शन दिया गया होगा, यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे। शो मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ये लोन दी जा रही है, तो आपको ज्यादा भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं खुद का आपको नाम देना होगा जो आपके आधार कार्ड में है, उसके बाद दुकान का नाम देना होगा जो आपके मतलब दुकान खोल रहे हैं, नाम डाल रहे हैं जो आपके मतलब उद्योग आधार सर्टिफिकेट में है। यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे इंडिविजुअल या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या क्या खोल रहे हैं, ट्रस्ट खोल रहे हैं या क्या खोल रहे हैं, ये आपको बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना पड़ता है, मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, उसके बाद ईमेल आईडी देंगे, उसके बाद एड्रेस आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे हमारे भाई ये भी बोलते हैं कि यूपी में नहीं मिल रहा है, बिहार में नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे बिहार क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यूपी क्लिक करेंगे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में झारखंड के भी बहुत सारे हमारे भाई थे कि बोल रहे थे कि झारखंड में अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे झारखंड में देखना, झारखंड भी यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं आपके पास ब्रांच आ जाता है, जो भी आपके नियरेस्ट में जो ब्रांच होंगे वो आपका सामने शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड आपको डालना पड़ता है, सेक्टर, ठीक है। सेक्टर में मैंने पहले ही बता दिया मैन्युफैक्चरिंग है या अगर आपका सर्विस है या ट्रेडिंग है, ठीक है, तो जो भी ट्रेडिंग है भी है जो भी है, ठीक है, वो आप यहां से अप्लाई के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जैसे कि बता देते हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो कारखाना के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सर्विस की बात करें तो आप मार्केट में मार्केट में आपका जो भी दुकान है वो आपका सर्विस में आता है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी सामान बेचते हैं तो वो आपका ट्रेडिंग में आता है। दुकान खोला है तो ये तो हमें कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर हमने दुकान नहीं खोलना है, ठीक है, हम एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया दुकान खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस अंदर मुद्रा योजना, ठीक है, ये आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आप स्टार्टअप नहीं करते हैं, अगर आप मतलब वाइस
स्किल का लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आ जाता है जैसे कि फ्लैट फाइनेंस ये सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें छोटा सा दुकान खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। लोन आपको कितना लेना है, तो ये मैक्सिमम लोन आप यहाँ पे 10 लाख तक ले सकते हैं, ठीक है। तो 10 लाख के लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको डाल देना पड़ता है और सबमिट कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्तों लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप 1 लाख तक लोन लेते हैं तो। अगर 1 लाख से ज़्यादा लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास जीएसटी और आपको इनकम टैक्स भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तभी आपको 10 लाख तक लोन मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि कैसे लोन ले सकते हैं। और नई सर्विस चालू की गई है जहाँ से अगर आप यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता है, डायरेक्ट यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अगर आपको बैंक विजिट करने की जरूरत पड़ती है कब, जब आपको यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोन लेना पड़ता है तब आपको बैंक विजिट करनी पड़ती है। अगर बैंक विजिट अगर आपने 1 लाख से कम लोन लिया है, 50,000 से कम लोन लिया है तो बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी किसी मतलब कंडीशन में आपको बैंक विजिट करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस उसका होने वाला है और नई सर्विस के माध्यम से आप इसका यूज भी कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।